चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मिस्टर कसम रन्स ए स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। तो मिट्टी का कुछ घड़ा बना रहे, पॉट बना रहे। ही मेक्स ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। तो डेली कुछ नंबर ऑफ पॉट्स वो बना रहे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ठीक है, इज 40 रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन क्या है, कैसा है। तो पहले रीड कर लेते फिर देखते। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज रुपीज 600, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो यहाँ पे सपोज ये मैंने एक समझने के लिए बनाया अर्थन पॉट से, कि ये डेली नंबर ऑफ पॉट्स बना रहे अर्थन पॉट से, ये डेली बना रहे, राइट। अब कितना है पता नहीं, तो इससे हम अज्यूम करेंगे कि ये जो नंबर्स यहाँ पे अभी आपको दिख रहे हैं, ये टोटल कितना है, x है, ठीक है। ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि वो x है। टोटल नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स पर डे बना रहे वो x नंबर है, राइट। एंड देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पॉट, ठीक है। ये टोटल नंबर यहाँ पे भी आपको दिखने के लिए डायग्राम में 7 दिख रहा है, बट आपको ये नहीं देखना, काउंट नहीं करना, ये समझना है कि टोटल यहाँ पे x नंबर है। एंड द कॉस्ट ऑफ वन अर्थन पॉट इज व्हाट, कंडीशन किया दिया देखिए यहाँ पे, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर रुपीज 40 मोर। तो 40 मोर दिया मतलब प्लस 40 आप पहले लिख लो, ठीक है। क्या बोला, देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो x क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स पर डे है, तो 10 टाइम्स हो गया उसका, मतलब इसका 10 टाइम्स होगा ये। तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन पॉट, राइट। ये दो चीजें आपको अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, पूरे का प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है 600 रुपीज, मतलब ये पूरा बनाने का जो कॉस्ट है वो 600 रुपीज है, राइट। यहाँ पे लिखा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, पूरे दिन का, एक दिन का हम लोग ले रहे 600 है। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, वन पॉट का कॉस्ट कितना आएगा आपको ये बताना है, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने थे वो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, बोलना। तो अभी हम लोग लेट कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखिए पहले देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, राइट, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स, लिखा ना, लेट द नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स कसम मेक्स पर डे बी x। हम लोग क्या ले लेंगे, x, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स कसम मेक्स पर डे बी x। तो ये पूरा यहाँ पे, ठीक है, कितने बना रहे टोटल, x बना रहे। तो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स कसम या कसम, जो भी आप रीड कर सकते हैं, मेक्स पर डे बी x, राइट। तो यहाँ पे क्या लेंगे अभी, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ वन पॉट, कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन द कॉस्ट ऑफ वन अर्थन पॉट इक्वल टू, कंडीशन क्या दिया था, 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 40 रुपीज, ये रुपीज आएगा, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा कैसे, यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ पॉट्स पर डे इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। ये सिंपल फॉर्म में आप इसे लिख भी सकते हैं या एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप कंडीशन बोल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक समझने के लिए हो गया, नंबर ऑफ पॉट्स जितने हैं अगर उसका कॉस्ट आपको पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉट्स यहाँ पे हमने क्या लिया है x, कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितना दिया है 10x प्लस 40
एंड टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है आपका 600, ठीक है। पूरे प्रोडक्शन कॉस्ट वहां पे दिया है 600। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये इस तरह हो जाएगा 10x² प्लस 40x इक्वल टू 600, फिर 10x² प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, विल मेक इट लिटिल स्मॉल, राइट। 10 से तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे लास्ट टर्म है आपका 60 से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 भी आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 6 60, 10 माइनस 6 4। अब इसे हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 यहाँ भी आएगा, या माइनस 6 कॉमन लेंगे तो आपको यही दिखेगा, बट गलती न हो इसलिए x मैच हो गया, तो माइनस 6 लिख लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 x प्लस 10 इक्वल टू 0, राइट। अभी हम लोग चलिए यहाँ पे इसे मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 6 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में आ गया, हम लोग x क्या दिया है, नंबर ऑफ पॉट्स पर डे। तो नंबर कभी हम जब काउंट करेंगे तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पर नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा। Therefore we can write x equal to minus 10 is unacceptable, right? मतलब ये रिजेक्ट हो गया, तो therefore our answer will be x equal to 6। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स का सम मेक्स पर डे इज 6। अब क्या पूछा है, कॉस्ट भी पूछा है, राइट। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो कॉस्ट के लिए क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, क्या निकाला कंडीशन में, 10x प्लस 40। तो कैसे हो जाएगा, 10 x की वैल्यू है 6 प्लस 40। आप देखिए हो जाएगा 60 प्लस 40 हो जाएगा 100, ये हम बोल सकते हैं ₹100, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लेट हटा देंगे, आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ, समझ गए, अर्थन पॉट्स, ठीक है, कासम मेक्स पर डे इज, कितना आया था आंसर, 6। ये हो गया आपका 6। सेकेंड ये लिख सकते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ 1 अर्थन पॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ₹100, ठीक है। मतलब एक पॉट का ₹100 है, तो एक दिन में कितना बना रहा है, टोटल 6, तो टोटल 6 का कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन और कंडीशन दोनों और जो आंसर है वो मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ट्रेवलिंग। तो क्या है इसमें, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल। तो यहाँ पे आज दिया मतलब टाइम हो गया, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड है, टाइम दिया हुआ है। ट्रेवल 36 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपको, यहाँ पे डिस्टेंस है, राइट। डाउन स्ट्रीम मतलब एंड रिटर्न टू सेम स्पॉट, मतलब समझ लीजिए कि ये रिवर है, हम लोग समझ सकते हैं कि एक रिवर फ्लो हो रहा है और उसमें कोई बोट से जा रहा है, प्रतीक जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब वो
रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर वाटर करंट है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। एंड रिटर्न टू सेम स्पॉट, अगर वापिस वो आते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसी स्पॉट पे वापिस से आते हैं तो इसे अपस्ट्रीम बोलते हैं, राइट। अपस्ट्रीम इज डायरेक्शन अपोजिट टू दी वाटर करंट, ठीक है। बोट की जो डायरेक्शन है वो वाटर करंट के अपोजिट है, उसको हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं। और आगे देखेंगे द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये जो बोट है उसका स्पीड, स्टिल वाटर मतलब पानी, वाटर रुका हुआ है, राइट। तो उस समय अगर बोट की स्पीड है तो 12 किलोमीटर पर आवर है, मतलब बोट की खुद की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, उसमें वाटर की स्पीड ऐड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग स्पीड बोल सकते हैं, राइट। ये तीनों चीजें आपको दी है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला डेवलप करना है, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम, अगर मुझे टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, राइट। डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे टाइम का यूज करना है, क्योंकि अपने को टाइम 8 आवर्स दिया है, गोइंग एंड कमिंग बैक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे व्हाट इज दैट, फाइंड द स्पीड। यहाँ बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, जो वाटर करंट है, वाटर का जो फ्लो है उसका स्पीड क्या है। तो आप पहले यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, राइट। यहाँ पे बट अपने को क्या दिया है, बट स्पीड ऑफ बोट, राइट, but the speed of boat in still water is given is 12 किलोमीटर पर आवर। बट आपको यहाँ पे क्या समझना है, देखिए अगर बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा होगी तो ये बोट रिटर्न आ पाएगा, ये तो वाटर लेके जाएगा उसको वापस अपने डायरेक्शन में। इसका मतलब 12 किलोमीटर पर आवर है जो वाटर करंट की स्पीड से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि 12 इज ग्रेटर देन x, राइट। अब क्या होगा, इस कंडीशन पे हम लोग आगे ले लेंगे, स्पीड पता कर लेंगे। द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो रिवर की स्पीड, वाटर करंट की स्पीड प्लस बोट की स्पीड दोनों बढ़ जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 12 प्लस x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये अपोजिट आएगा तो क्या होगा, वाटर की स्पीड बोट की स्पीड से माइनस में हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, राइट। या कंडीशन लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, राइट। या यहाँ पे भी लिख दीजिए, चलो बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, ये फॉर्मूले के बेस पे कंडीशन है, राइट। तो 36 हो गया आपका डिस्टेंस, राइट। स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 12 प्लस x की हो गया डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम का टाइमिंग जाने का, प्लस कमिंग बैक तो सेम डिस्टेंस 36 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है 12 माइनस एक्स, जाने और आने का, ठीक है, दोनों का टाइमिंग कितना दिया है 8 आवर्स, ये टाइम हो गया। बिकॉज दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज अ टाइम, फॉर्मूला फॉर टाइम, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अब इसे सॉल्व करना ही बड़ा टास्क है, राइट। अब देखिए 36 यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे हम चाहिए तो कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो 36 ऐसे थोड़ा बाहर ले लेते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा, ये 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज इनटू 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप और 36, ठीक है।
ये क्रॉस कर लेंगे ऐसे, तो हो जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स होल अपॉन ये दोनों का 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स की ब्रैकेट क्लोज, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। पहले यहाँ देखते हैं, देखिए कैंसिल हो गया, प्लस एक्स और माइनस एक्स। यहाँ पे हो गया 36 इंटू 12 प्लस 12 हो जाएगा 24, तो ये आपका 24 यहाँ पे आ जाएगा, 36 इधर चलेगा राइट, हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली लिखता हूँ 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 8 हो गया राइट। इसके नीचे हम लोग 1 समझ लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको और सिंपल करने के लिए हम 8 को इससे भी कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको देखिए 8 1 8 8 3 ऐसे भी कैंसिल होते हैं, तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं या क्रॉस इंटू करने के बाद भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, देखिए इसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटू ये दोनों के साथ होगा। ठीक है, 36 इंटू 3, तो हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 6 18 3 110 हो गया राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये भी ऑफिस कर दो हमें, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108 माइनस 144, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अभी हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं 144 माइनस 108, हो गया 14, इधर हो गया 6, इधर बचा 3, ये 0, 36, मतलब आपको माइनस 36 मिला। नाउ वी कैन कैंसिल दिस माइनस साइन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, हम लोग बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू हो जाएगी +6 और एक्स इक्वल टू -6। बट आपको पता है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कैन नॉट बी नेगेटिव राइट, देयरफॉर एक्स इक्वल टू -6 इज अनएक्सेप्टेबल, ये रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। therefore what is value of x हो जाएगी, x हो जाएगी +6। क्वेश्चन क्या पूछा था, the speed of water current, so you write the final answer, therefore the speed of water current is 6 km/h। ठीक है, इसे 2 बार आप रीड कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डेज एंड वॉक। तो डेज एंड वॉक में क्वेश्चन अगर रीड करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, बट उसे हम सिंपल फॉर्म में भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है 2 लोग हैं, पिंटू एंड निशु। तो कंडीशन क्या दिया है, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन निशु। तो कोई वर्क को अगर निशु कंप्लीट करती है तो पिंटू उसको 6 दिन ज्यादा ले रहा है उससे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो निशु है कितना डेज ले रही है, तो हम लोग उसको अज्यूम कर लेंगे वो x डे लेगी। तो पिंटू कितना ले लेगा, x + 6 डे लेगा, क्योंकि 6 days मोर है, तो पिंटू के लिए हो जाएगा x + 6 राइट। फिर यहाँ पे कंडीशन दिया है कि दोनों अगर मिल के करते हैं तो दोनों लेते हैं 4 days राइट। तो 1 डे में निशु कितना काम कंप्लीट करेगी, अगर पूरा काम कंप्लीट करने को x डे ले रही है तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेगी, वो 1 ऑफ x पार्ट कंप्लीट करेगी। वही जो पिंटू भी कितना कंप्लीट करेगा, अगर x + 6 है तो 1 डे में हो जाएगा 1 + 6, और दोनों मिलके 1 डे में कितना करेंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा आपका both doing work in 1 day राइट। तो इस तरह होगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हमें इसको ऐसे रखे और 4 days में ये 1 डे का है, तो 4th का 1 डे में अगर हम लोग उस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। मतलब हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस तरह आपको इजी हो जाएगा। अगर डे और वर्क वाला क्वेश्चन दिया है तो आपको क्या करना है, 1/x लिखना है एक का, दूसरा अगर x + 6 है तो 1/6 करना है, फिर दोनों टुगेदर कर रहे हैं 4 days में, तो 1 यहाँ प्लस डालना है और इसे भी 1/4 लिखना है, 4 नहीं लिखना 1/4 लिखना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट निशु टेक्स
let Nishu take X days to complete certain work, right? ये आप यहाँ पे ले सकते हैं. Then Pintu takes कितना डे हो जाएगा? X plus 6 days. तो पिंटू के लिए हो जाएगा x plus 6 days बाय कंडीशन में. तो दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं? 4 days में कर रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये पार्ट वाला भी दिखा सकते हैं. अगर आपको नहीं दिखाना है, अगर कंफ्यूजन लग रहा है, आप कर सकते तो कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन. ठीक है, ये गिवन कंडीशन में क्या याद रखना आपको? 1/x ये हो गया 1 डे का वर्क किसका? निशु का. और 1 डे का वर्क हो गया ये पिंटू का. दोनों मिलके ये कर रहे हैं, 1/4 हो जाएगा. अब इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसे क्रॉस इंटू करके सॉल्व करते हैं, आपको पता है. तो यहाँ पे आ जाएगा x plus 6, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस x, एंड इसका इंटू हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1/4. स्टेप और लेते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x plus 6, ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/4. अब इसे क्रॉस इंटू कर लेंगे ऐसे. ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू ये इसके साथ हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? 4 2 8x प्लस 6 4 24. अब क्या करेंगे यहाँ पे? therefore x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर ये जाएगा माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 24 है, इसे हम स्प्लिट कर लेंगे दो नंबर में. 6 and 4 हो जाएगा. 6 4 24, 6 minus 4 आंसर इज 2. तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? x माइनस 6, यहाँ पे x माइनस 6 लिखेंगे इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए, x हो गया तो यहाँ प्लस 4 आ जाएगा, जैसा हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है. यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो भी वो आंसर आएगा. ये हो जाएगा x प्लस 4 इन वन ब्रैकेट, x माइनस 6 इन अदर ब्रैकेट इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं आगे. अब देखिए कैसे हो जाएगा. यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 4 इक्वल टू प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0. therefore x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 6. ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आया और प्लस आया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज माइनस में होंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट. therefore x इक्वल टू माइनस 4 इज अनएक्सेप्टेबल, राइट. फिर क्या हो जाएगा? therefore x इक्वल टू हो जाएगा 6. ठीक है, तो किसका हो गया? x किसको लिए थे हम लोगों ने? निशु का. और पिंटू का क्या हो जाएगा? x प्लस 6, मतलब x प्लस 6 का आंसर क्या मिलेगा? 6 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 12. बट यहाँ पे हमको आंसर कैसे लिखना है फाइनल में कि कितना ले रहे हैं, तो ये आप स्टेटमेंट ऑफिस से लिख सकते हैं. therefore निशु takes 6 days and Pintu takes 12 days to complete the work alone. You can write alone. ठीक है, to complete the work alone. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं. 9 में क्या दिया हुआ है? If 460 is divided by a natural number. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 460 एक नंबर दिया हुआ है जिसको डिवाइड करना है एक नेचुरल नंबर से. ठीक है, डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर होना चाहिए. द क्वोशंट इज 6 मोर मतलब प्लस देन 5 टाइम्स इनटू द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1. ठीक है,
वो डिवाइजर का क्या हो जाएगा, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1। देन फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर, हमको क्वोशंट और डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट द डिवाइजर बी x, ठीक है, लेट द डिवाइजर बी x। तो नंबर क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा इस फॉर्मूले में देखते हैं, 460 को डिवाइड करेंगे, डिवाइजर उन्होंने x लिया है, राइट। तो क्वोशंट क्या बोला है, क्वोशंट क्या आना चाहिए आपका, क्वोशंट इज 6 मोर, ठीक है, 6 मोर हो गया, मतलब +6 हो जाएगा, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है आपका x, तो उसका 5 टाइम्स, राइट। समझ में आ रहा है अभी, 460 इज द डिविडेंड नंबर है, डिवाइड बाय x कर रहे हैं, तो क्वोशंट ऊपर क्या आना चाहिए, यहाँ पे बोला है द क्वोशंट इज 6 मोर, +6 हो गया, 6 मोर मतलब लास्ट में लिखिए, देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर का 5 टाइम्स से वो 6 ज्यादा है, एंड रिमाइंडर, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा बाद में जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आना चाहिए 1। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया, this is called dividend, right, and this part is your divisor, right। यही से हमें भी आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अभी डिवाइजर ले लिया x, सो यू कैन राइट क्वोशंट आपका हो जाएगा 5x + 6, ठीक है। आप साइड में रफ वर्क में इसको भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी वहां पे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वोशंट आपका बाय गिवन कंडीशन ये हो गया। सो इसके बाद एक फॉर्मूला होगा, आपको याद होगा, राइट। देखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। याद आ रहा है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिविडेंड आपका क्या है यहाँ पे 460, डिवाइजर किससे कर रहे हैं x, और क्वोशंट क्या है 5x + 6 एंड द रिमाइंडर क्या आया 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए अब सॉल्व करते हैं, 460 ये ओपन करेंगे तो जाएगा 5x² + 6x एंड द +1, ये अलग रह जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, पूरे को यहाँ पे लाना है, तो बेटर हम इसको यहाँ ला लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा 0, 0 = 5x² + 6x + 1 - 460, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, 5x² + 6x जगह -459, इसमें -1 हो जाएगा, 459 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए और स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ टर्न कर लेता हूँ, देयरफॉर फाइनल हो जाएगा 5x² + 6x - 459 = 0। अब सॉल्व कैसे करते थे, क्वाड्रेटिक 5 का इंटू इसमें हम लोग करेंगे, तो 5 का इंटू इसमें हम लोग जब करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं, 459 × 5, 5 9 = 45, 5 5 = 25 और 4 9, 5 5 = 25, हाँ 29 हो गया, 5 4 = 20 और ये हो जाएगा 30। सो यहाँ पे आ जाएगा 2295, इससे दो नंबर में स्प्लिट करना है, ठीक है, और 6 आना चाहिए यहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं इस मेथड से, ऐसे आप ट्राई करना, आपको दो नंबर वहाँ पे मिलेगा, दैट इज हो जाएगा 45 एंड 51। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, देखिए 6 आएगा, माइनस करेंगे तो 6 आएगा और इनटू करेंगे तो 2295 आएगा। इस मेथड से निकाला गया है, तो आप ट्राई करना, मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, पहले हम लोगों ने सीखा हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह हो जाएगा, 5x² प्लस कौन सा नंबर लेंगे 51, 51x प्लस माइनस -45x -459 = 0। चलिए अब यहाँ पे हम पेयरिंग कर लेते हैं कॉमन लेने के लिए, तो आप देखेंगे आपको x कॉमन मिल रहा है सिर्फ, तो हो जाएगा 5x + 51, यहाँ भी वही आएगा 5x + 51 = 0। अब यहाँ पे देखिए ये दिख गया, x मैच हो गया, बस यहाँ पे 5 और 45 है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस 45 को
इस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 9 ज़ा 45, इसे जब डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा -9। ये माइनस साइन आप चाहिए तो ओपन कीजिए, मतलब 9 कॉमन है, राइट। 9 5 ज़ा 45 आ गया, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, आपको ये आंसर मिल गया। सो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल गए, यहाँ पे x - 9 इन वन ब्रैकेट हो जाएगा, देखिए, एंड दिस वन 5x + 51 = 0। So we can write therefore x - 9 = 0 or 5x + 51 = 0. So therefore you can write x = 9 or this one 5x = -51 और x = -51/5। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिवाइड बाय नेचुरल नंबर, तो डिवाइजर को हम लोगों ने x लिया है, बट वो x ऐसा होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, फ्रैक्शन प्लस नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव से ही नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर which one divisor can here divisor is not a natural number और natural number cannot be negative। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए natural number cannot be negative, ठीक है, क्योंकि डिवाइजर बोला है आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x = -51/5 इज क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल, ये रिजेक्ट हो गया। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका x = 9। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा आपका, क्या पूछा है, फाइंड द क्वोटिएंट एंड द डिवाइजर। तो डिवाइजर आपका तो 9 हो गया, सो यू कैन राइट हियर डिवाइजर इज इक्वल टू 9। क्वोटिएंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्वोटिएंट इक्वल टू क्या, क्वोटिएंट है आपका, देखिए यहाँ पे 5x + 6, 5x + 6, 5 × x की वैल्यू 9 + 6, ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45 + 6, राइट। तो जाए 6 5 11, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 51। तो क्वोटिएंट आपका हो गया यहाँ पे 51। तो डिवाइजर इज 9 एंड द क्वोटिएंट इज 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। 10 में क्या दिया है, ऑलरेडी समझ लीजिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। बॉक्सेस यहाँ पे दिए हुए, कुछ जगह एम्प्टी रखा, उसे हमें फिल करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए ये डायग्राम में दिया हुआ, ये एक तरह ट्रेपेजियम है, राइट। बट यहाँ पे दो पैरेलल साइड आपको दिख रही है और ये नॉन पैरेलल साइड, बट यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट इक्वल दिया हुआ है, और एक पैरेलल, जो दो पैरेलल साइड है, वन इज लेंथ AB, अदर वन इज CD। तो AB को x लिए हैं और CD को 2x + 1 दिया हुआ है। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज x - 4 एंड द कॉन्ग्रुएंट साइड AD एंड BC x - 2, ये भी x - 2 होगा, ठीक है। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये पूरे कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले देखिए फर्स्ट लाइन दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, इट इज करेक्ट। AB is parallel to CD। अब देखिए AB and CD, these two sides are parallel. So what is formula for area of trapezium? तो area of quadrilateral ABCD, area of trapezium we know half into sum of the parallel side into height. तो 1/2 AB and CD, these are the parallel side। AB and CD ये parallel side है, उनका हम सम करेंगे प्लस सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे AM, तो आपको पहला आंसर मिल गया, यहाँ पे क्या आएगा AM, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये हाइट हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑलरेडी दिया हुआ 33 क्वेश्चन में है, ठीक है। हाफ लिखा, AB की वैल्यू x दी है, तो ये AB की वैल्यू होगी, राइट। CD की वैल्यू, अब देखिए CD की वैल्यू 2x + 1 दिया है, CD इज 2x + 1, तो अब ये 2x + 1 दिख रहा है, ये CD की वैल्यू होगी इनटू AM, मतलब इसमें अब AM की वैल्यू रखनी है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ AM, x - 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा x - 4। ऐसे हमने दो बॉक्सेस फिल कर लिए। अब ये देखिए ये का, अब ये मल्टीप्लाई लग रहा है, यही वाला होगा, राइट। इसका आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब ये सेम कॉपी होने वाला है। अब ये कैसे आ गया, ये देखिए ऐड हो गया, x + 2x 3x + 1, मतलब दिस इज एडेड, और ये हो गया 3x एंड द 1 इज कॉपीड एज इट इज। तो यहाँ पे x - 4 ये ऐसे हो जाएगा, सेम आ गया।
तब ये 2 कहाँ गया होगा, 2 इस साइड आ गया, क्रॉस इंटू हो गया इस साइड, 1/2 बिकम 2/1, तो ये हो जाएगा 66, 33 इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो 66 हो गया। अब इसे हमें ओपन करना है, राइट, इसे ओपन करके हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इसका फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी ये 2 टर्म निकालना है। अब यहाँ से हमें मिल नहीं पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे रफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, पहले देखिए ये क्या दिया है, 3x प्लस 1 और x माइनस 4, 66 जो यहाँ पे है, मैं राइट में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसे ओपन करते देखिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 4 12 माइनस 12x, ये हो जाएगा 1x माइनस 4 इक्वल टू 66। अब आगे बढ़ेंगे तो 3x स्क्वायर, ये दोनों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11x माइनस 4 माइनस 66, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11x, ये हो जाएगा माइनस 70 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये मेरे ख्याल से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर आपको दिख रहा है प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है, मतलब ये माइनस आपको अंदर आएगा, माइनस 11x माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है ये माइनस यहाँ पे, तो ये 70 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आगे क्या करेंगे, अब ये कैसे आएगा, अब इसे हम लोग आगे निकालते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210, 370 से 210, स्प्लिट करेंगे 11 होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से 11 हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट करने पे 21 और 10, ये देखिए 21 और 10, 21 10 से 210, 21 माइनस 10 आपको 11 आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग भी पता चल गया, यहाँ पे 21 और 10 हो जाएगा। इस तरह फिर हमें इसे और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा, देखिए 3x कॉमन लेते हैं तो x दिखा माइनस 7, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो ये दिखेगा, फिर यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x मैच हो गया, प्लस 10 आएगा, तो आपको यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिखने लगा, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 3x दिखा, ये ब्रैकेट दिख रहा, प्लस 10, ये प्लस 10 दिखा, यहाँ पे ये दिख रहा है, तो मतलब हमें आंसर यहाँ पे मिल गया। तो हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 10, x माइनस 7 सेम यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद चलेंगे तो ये 1 ब्रैकेट में आएगा, 3x प्लस 10 और x माइनस 7 1 ब्रैकेट में आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 3x प्लस 10 दिया हुआ है, इसका मतलब x माइनस 7 यहाँ पे आएगा, राइट। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस 7 हो गया, सो यू कैन राइट 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 और क्या होगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर इसे सॉल्व किया, ये कैसे है, यहाँ पे 3x इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू माइनस 10, 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10, ये डिवाइड करेगा तो हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 7, यहाँ पे ये प्लस 7 हो जाएगा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव। ये जो लेंथ हमने लिया है, राइट, जो भी x फॉर्म का लेंथ है तो नेगेटिव में नहीं होगा, राइट, नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल, देयरफॉर x इक्वल टू 7, तो ये रिजेक्ट हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 7। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ABCD AD BC, ठीक है। ट्रेपेजियम के चारों साइड को हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ देन AB आपका x है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। CD, व्हाट इज वैल्यू ऑफ CD देखिए, CD यहाँ पे होगा 2x प्लस 1, CD is 2x plus 1, 2, what is value of x, 7 and plus 1, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 7 14 प्लस 1 मतलब 15, तो आप डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हैं, ये स्टेप यहाँ आगे कंटिन्यू दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा 14 प्लस 1 15, ये मिल गया CD। नाउ व्हाट इज AD मीन्स दिस वन, AD एंड BC बोथ आर सेम, तो यहाँ पे क्या दिया x माइनस 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2 is also equal to what is value of x, 7 minus 2, आंसर क्या जाएगा 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में सेंटीमीटर में लेंथ दिया हुआ है,
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फाइनल आपका सेंटीमीटर होगा, सो डोंट फॉरगेट टू राइट सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो राइट। तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, सी डी हो गया 15 सेंटीमीटर, ए टी बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये आंसर